डॉग्स आर नॉट बोर्न विद रेबीज। डॉग्स खुद इसके मुजरिम नहीं है इस बीमारी के, बल्कि वो खुद इस बीमारी के सबसे पहले और सबसे बड़े मजलूम शिकार हैं। प्रिवेंशन जो असल इसका हल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है रेबीज़। रेबीज़ एक ऐसी मुहलिक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक खौफ की लहर दौड़ पड़ती है, और हमारे मुआशरे में एक मिथ पाया जाता है कि ये डॉग से ही रेबीज़ लोगों को लगती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉग्स आर नॉट बोर्न विद रेबीज़। उनके सलाइवा में ठीक है जरासीम हैं, लेकिन इस्लाम में, हमारे मजहब में कहा गया है कि इसको मिट्टी और पानी से 7 दफा आप धोएं। प्याले में ये पानी पीता है या दूध पिए, वो प्याला पाक हो जाता है। अगर रेबीज होती इनमें, इनके सलाइवा में ऑलरेडी मौजूद होती, तो कभी भी हमारा मजहब इस बात की तलकीन ना करता। सेकंड, ये जो बीमारी है, इसी बीमारी की वजह से डॉग्स को जो है उनको जुल्म का निशाना बनाया जाता है और उनको डॉग कलिंग बहुत ज्यादा की जा रही है। इनको मार दिया जाता है पॉइजन देके। और अगर इस बीमारी का हम तफसीली जायजा लें, डॉग्स खुद इसके मुजरिम नहीं है इस बीमारी के, बल्कि वो खुद इस बीमारी के सबसे पहले और सबसे बड़े मजलूम शिकार हैं। क्योंकि ये जो इस बीमारी का ओरिजिन है वो है अफ्रीका से। ये बीमारी स्टार्ट हुई थी और ये बैट्स में पाई जाती है, चमगादड़ों में। और चमगादड़ें जो हैं वो जब डॉग्स को काटती हैं तो फिर ये ब्रेन पे अटैक करती है बीमारी। उनके रेबीज होता है डॉग्स को और उनके ब्रेन पे असर करता है। फिर इनको नहीं पता लगता कि ये क्या कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा हो गया, इनको कुछ पता नहीं लगता। ये अपना ज़हनी तवाज़ुन अपना बिल्कुल खो बैठते हैं। और एक बहुत अहम बात मैं आपको बताती चलूं कि ये जो बीमारी है वो उसके ज्यादातर केसेस जो आते हैं रेबीज के, वो विलेजेस साइड से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे चमगादड़ें बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं। और सेकेंडली, डॉग्स जो होते हैं जब इनको रेबीज होती है तो वो एक ग्रुप की सूरत में डॉग्स नहीं रहते। एक डॉग से दूसरे डॉग में रेबीज का लगना बहुत कम होता है, काटने पर ही ये ज्यादा लगती है। लेकिन काटने पर या लिक करने पे जो चमगादड़ें होती हैं वो दरख्त पे एक झुंड की सूरत में होती हैं, ग्रुप की सूरत में, और उनमें बड़ी स्पीड से ये फैलता है, और फैलता है तो फिर बहुत सारी जो चमगादड़ें हैं उनमें उनको लग जाता है। जब एक बार डॉग में रेबीज आ जाता है, जो साइंस होते हैं डॉग्स पे रेबीज के, जो साइंस आते हैं वो हैं, ये पानी से डरते हैं, ये रोशनी से डरते हैं, अंधेरे की तरफ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं। ठीक है, ये लोगों से ये अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं। ये ऐसे जो रास्ते में आपको जो डॉग्स नज़र आते हैं बैठे हुए, वो रेबीज का शिकार नहीं होते। ठीक है, हाँ ये है कि उनमें स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो स्टार्ट हो अभी बीमारी का, लेकिन जब एक बार साइंस शो हो जाते हैं तो ये बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करके अंधेरे वाली जगह पे चले जाते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि बच्चों बड़ों सब में ये अवेयरनेस फैले। लास्ट में मैं प्रिवेंशन बताऊंगी। प्रिवेंशन जो असल इसका हल है वो ये है कि आप एक तो इनको वैक्सीनेट करें, सेकेंडली आप इनको प्यार और तहफ़्फ़ुज़ दें। ठीक है, क्योंकि प्यार और तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इनको खुराक दें, क्योंकि ये इंसान दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे और बड़े वफादार होते हैं, और ये कोई डेंजरस नहीं होते हैं। जब एक बार आपसे इनका इंटरेक्शन होगा, आप इनको फूड दें, आपका इंटरेक्शन होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कितने इंसान दोस्त होते हैं और कितना ये आपके घर का और आप लोगों का ख्याल रखने वाले होते हैं। एंड पे एक और बात मैं जो गवर्नमेंट से कहूँगी, गवर्नमेंट को मेरा मशवरा है कि आप जो हैं ये जितनी भी NGOs हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें और इस मसले का हल निकालें। ये जो डॉग्स को मार देना पॉइजन देके इस मसले का हल नहीं है। असल हल जो है वो वैक्सीनेशन है कि खुराक के लिए कुछ करें और इनकी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि ये भी अब इस माहौल में सुकून और आराम के साथ रह सके और इंसान जो है वो भी सुकून और आराम के साथ रह सके। जो एक खौफ है लोगों के अंदर से वो भी ख़त्म हो, और ये जो बीमारी है इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इतनी इंसानों के लिए डेंजरस नहीं है। ये उन बेचारे जानवरों के लिए जिसको आप तो समझ रहे होते हैं ना कि रेबीज हो गया, लेकिन वो किस तकलीफ से गुजर रहा होता है वो बेचारा ही जानता है। तो उनको भी बचाना है, मकसद हमारा उनको भी बचाना है, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है और प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से ख़त्म करना है।